जो रुझानों के मुताबिक ऊपर नीचे का मामला चल रहा है, इसमें कड़ी टक्कर फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन बहुमत के करीब आम आदमी पार्टी 124 के साथ देखती हुई। बिल्कुल, और बीजेपी 115। और जो आप कह रही है ना, जितना रोमांच हम अभी देख रहे हैं रुझानों में, वैसा ही मैचों में भी रहता है, क्योंकि मैच में देखिए नेट टू नेट, कभी कोई ऊपर, तो इसलिए जो लड्डू बट रहे थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, जो तैयारियां चल रही थी, वो थोड़ी थमी हुई जरूर नजर आ रही है। देखिए जो आंकड़े हैं, जल्दी से वो अपडेट आप तक पहुंचाएं। 125 पर इस वक्त रुझानों में आम आदमी पार्टी है। अब देखिए बोलते के साथ ही अंजना ये आंकड़े बदल जाते हैं। बीजेपी 115 और आम आदमी पार्टी 124, कांग्रेस 6 पर। अब हम आपको बताएंगे दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों के हिसाब से बंटवारा करके कि कौन कहां पर आगे चल रहा है। संजय कुमार जी स्पॉलोजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे पर अलग अलग जगहों पर काउंटिंग बूथ के बाहर से हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। बीजेपी दफ्तर, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो जबरदस्त जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। लड्डू मिठाई की तैयारी पूरी है, बड़े स्क्रीन पर सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन क्या नतीजे वही होंगे जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो स्वीप कर रहे हैं दिल्ली के ये चुनाव। चांदनी चौक इलाके से हम शुरुआत करते हैं। 7 लोकसभा सीटें, वहां पर क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले लोकसभा सीट में अगर हम चांदनी चौक से शुरुआत करते हैं, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, यानी 15 के साथ वो आगे हैं, लेकिन बराबर है। मान लीजिए ये देखिए 15 ही पर आम आदमी पार्टी भी है और 0 पर कांग्रेस है, तो यहां नेक टू नेक है। यानी चांदनी चौक इलाका जहां पर बीजेपी अपना गढ़ मानती है, वहां पर सेंध मार दिया है आम आदमी पार्टी ने, बराबर चल रहे हैं चांदनी चौक में। और हम आपको उत्तर पूर्व अब दिखा रहे हैं, ये मनोज तिवारी का इलाका है। मनोज तिवारी का इलाका जिसमें भारतीय जनता पार्टी 16 पर अटकी है, 3 कांग्रेस के पास, लेकिन 21 जाते हुए आपके पास। पूर्वांचली वोट सबसे ज्यादा अगर मारामारी किसी वोट बैंक के लिए होती है तो पूर्वांचलियों के लिए और पंजाबी वोट के लिए, लेकिन पूर्वांचलियों के इलाके में जब आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देख रहे हैं, तो यहां पर मनोज तिवारी की लोकप्रियता के बावजूद आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिख रही है, अगर वो 21 सीटों पर आगे है। अब हम पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर के इलाके में आपको लिए चलते हैं कि एक सांसद का भी जरा हिसाब किताब हो जाए कि उनके क्षेत्रों में एमसीडी के चुनाव में जनता किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर गौतम गंभीर के इलाके में मार्जिनली 19 बीजेपी, 17 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 0 पर। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है अपने स्कोर कार्ड को सम्मानजनक बनाना, वैसी परिस्थिति दिल्ली में होती हुई चली जा रही है। अब हम आपको लिए चलते हैं मीनाक्षी लेखी के इलाके में। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, पॉश इलाका, यहाँ पर मतदाता कम ही निकलते हैं, अपनी शिकायतें जरूर करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 मीनाक्षी लेखी के इलाके में एक बार फिर मार्जिनली बीजेपी आगे है, 13 पर वो आगे हैं, वहीं 12 पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। तो सांसदों के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब हम आपको हंसराज हंस का इलाका दिखाते हैं। ये वो सेलिब्रिटी कैंडिडेट है जिनको बीजेपी ने उतारा, और चूंकि लहर थी मोदी की, दिल्ली में 7 सीट बीजेपी जीत गई। यहां पर पीछे चल रही है बीजेपी, 21 सीटों पर मार्जिनली आगे है आम आदमी पार्टी, 19 पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये हमने आपको लोकसभा क्षेत्र और सांसद के हिसाब से दिखा दिया है पूरा हिसाब किताब अर्पिता, और ये बता रहा है कि अगर हम छोड़ दें मीनाक्षी लेखी को, गौतम गंभीर को, तो 5 अन्य सांसदों के इलाकों में बीजेपी पीछे चल रही है। प्रवेश वर्मा का भी इलाका आ गया है, वो भी वेस्ट दिल्ली जल्दी से दिखा देते हैं। वेस्ट दिल्ली में देखिए बीजेपी आगे है, प्रवेश वर्मा के इलाके में 21 पर बीजेपी है, 17 पर आम आदमी पार्टी। प्रवेश वर्मा अपने कई बयानों की वजह से कटघरे में थे, लेकिन इन सब के बावजूद सभी 7 सांसदों का हमने आपको दिखा दिया है। बिल्कुल का इलाका, और ये देखिए साउथ दिल्ली की भी हम दिखा रहे हैं तस्वीर, बीजेपी 13 और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 22 पर। तो अब जैसा आप जिक्र कर रही थी पूर्वांचली को लेकर, दरअसल ये 26% यानी सबसे ज्यादा वोट पूर्वांचलियों के रहते हैं। और यहाँ पर जो एक बेसिक मुद्दा जो इनका रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो गई, इस्लाम एरिया हो गया, इनके डेवलपमेंट की बात घोषणा पत्र में भी बीजेपी की दिखी, लेकिन ये लग रहा है कि वहां से वो शायद रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर इन्हीं रुझानों को हम आंकड़ों के तौर पर माने। इसके अलावा जो चांदनी चौक की जिक्र भी आप कर रही थी, वहां पर भी बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं 74 वार्ड नंबर 74 है, वो गढ़ है। बावजूद इसके अभी जो ये रुझान दिख रहे हैं, ये कई मायने में अंजना चौंका भी रहे हैं, क्योंकि अब देखिए आंकड़ा जल्दी से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी 123 ये रुझान है, बीजेपी 115 पर। तो ये रुझान बदल रहे हैं बहुत ही जल्दी, और ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला एमसीडी का दिख रहा है।